नेब्यूलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लगभग 4.7 बिलियन वर्ष पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस से भरा एक घूमता हुआ जायंट रोटेटिंग क्लाउड जो अपनी खुद के ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हुआ, जिससे उसके सेंटर में हमारा सूरज बना और उसके चारों ओर एक घूमती हुई डिस्क बनी। इस डिस्क के भीतर धूल और चट्टान के कण एक साथ जमा होते गए और बड़े बड़े पिंडों में बदल गए। इन टकरावों से फाइनली लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले दूसरे प्लेनेट सहित पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी के इतिहास का टाइमलाइन यानी इसके निर्माण से लेकर आज तक जो कुछ भी इवेंट्स पृथ्वी पर हुए, इसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल कैलेंडर की जो पृथ्वी के 4.6 बिलियन वर्षों के हर एक दिन को दर्शाता हो। पृथ्वी के इतिहास को आसान भाषा में समझने के लिए इस विशाल कैलेंडर को अगर हम 365 डेज के कैलेंडर से इक्वेट करें तो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स हिस्ट्री कंप्रेस्ड इनटू अ सिंगल ईयर, जहां प्रत्येक दिन लगभग 12.6 मिलियन ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक घंटा लगभग 5,25,114 ईयर्स को और एक मिनट 8,752 ईयर्स को। तो चलिए कोशिश करते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट कैलेंडर को विजुअलाइज करने की। कैलेंडर का पहला दिन 1 जनवरी पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी फायरी बॉल कंडीशन में है, यानी आग का पिघला हुआ गोला। जितने दिन पृथ्वी फायरी बॉल कंडीशन में रहेगी इस टाइम को हेडियन काल कहा जाएगा। मिड मार्च तक पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है और इसका आउटर लेयर यानी क्रस्ट बन जाता है, जिसमें पानी के जमा हो जाने से ओशियंस भी बन जाते हैं। 21 मार्च को समुद्र में पहली बार इनऑर्गेनिक मैटर से फर्स्ट सिंगल सेल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया के रूप में जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ से हेडियन खत्म होकर पृथ्वी में एक नया दौर शुरू होता है जिसे आर्कियन काल कहा जाता है। आर्कियन में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है। लगभग जून तक पृथ्वी इसी कंडीशन में रहेगी। अचानक 20 जून को समुद्र में एनारोबिक बैक्टीरिया से ऑक्सीजन बनाने वाले साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हो जाते हैं, जहाँ से आर्कियन की समाप्ति और एक और नए दौर की शुरुआत होती है जिसको प्रोटेरोजोइक कहते हैं। अब धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरना शुरू होगा, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं। 18 नवंबर तक ये इवेंट चलता ही रहेगा, लेकिन 19 नवंबर को पृथ्वी एक और इवोल्यूशनरी माइलस्टोन अचीव करती है, जो है पृथ्वी में मल्टीसेल्युलैरिटी की शुरुआत। जैसे एल्गी एंड अर्ली फंजाई पृथ्वी पर बनने लगेंगे, यहाँ से प्रोटेरोजोइक खत्म होकर एक और नए दौर की शुरुआत होगी जिसे फेनेरोजोइक काल का नाम दिया गया है। फेनेरोजोइक काल में पृथ्वी में बेहद ड्रामेटिक इवेंट्स होंगे जो हम आगे चलकर देखेंगे। आपको बता दूं, 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक यानी आज तक फेनेरोजोइक काल ही चल रहा है। फेनेरोजोइक को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 19 नवंबर से 12 दिसंबर तक पैलियोजोइक एरा, 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मेसोजोइक एरा और 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सेनोजोइक एरा। तो पहले बात करते हैं पैलियोजोइक एरा की। पैलियोजोइक एरा में 19 नवंबर से 23 नवंबर के टाइम को कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में महासागरों में जीवन अचानक डाइवर्सिफाई हो जाता है और जीवों के स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ट्राइलोबाइट्स जैसे हार्ड शेल वाले जीव आम हो जाते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान पृथ्वी में टेरेस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, यानी समुद्र से इवॉल्व होकर जीवन जमीन पर आ जाते हैं और कैम्ब्रियन की समाप्ति मानी जाती है। अगले दिन यानी 24 नवंबर से ओर्डोविशियन पीरियड की शुरुआत होती है। टेरेस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ समुद्र में भी बड़े पैमाने पर डाइवर्सिफिकेशन होता है और कॉम्प्लेक्स जीव जंतुओं के मेले लग जाते हैं जो पहले पृथ्वी पर नहीं होते थे। इसे ग्रेट ओर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट कहते हैं। लेकिन तब अचानक 26 नवंबर को एक महाप्रलय होता है, यानी फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट, और पृथ्वी में मौजूद कुल प्रजातियों में से 85% प्रजातियां खत्म हो जाती हैं और इसी के साथ ओर्डोविशियन पीरियड की भी समाप्ति हो जाती है। 27 नवंबर से दूसरा नया दौर सिल्यूरियन पीरियड की शुरुआत होती है, जो मेनली एक रिकवरी पीरियड है। सिल्यूरियन पीरियड 27 और 28 नवंबर तक ही रहेगा, जिसमें फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में बचे हुए जीव जंतु नई शुरुआत करेंगे और नए तरीके से इवॉल्व होंगे। 29 नवंबर से डेवोनियन पीरियड की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें रिकवर्ड जीव जंतु दोबारा फुल स्विंग में फ्लरिश करने लगेंगे। समुद्र में एक बड़े लेवल पर मछलियों का इवोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से डेवोनियन को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है और यहाँ जमीन में पहली बार जंगल बनने शुरू हो जाएंगे। अब तारीख हो चुकी है 3 दिसंबर और तभी होगा एक और भयानक प्रलय यानी सेकेंड मास एक्सटिंक्शन, जिसमें पूरे पृथ्वी की 75% प्रजातियां एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएंगी। और 4 दिसंबर से शुरू होगा एक और नया दौर कार्बोनिफेरस, जिसमें बची हुई 25% प्रजातियां दोबारा रिकवर करने के बाद फ्लरिश करेंगी।
कार्बोनिफेरस पीरियड में जमीन में बहुत सारे स्वैम्पी फॉरेस्ट बनने लगेंगे, जिसके डिपॉजिट्स आज हमें कोयले के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर एम्फीबियंस बहुत बड़े स्तर पर डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहा जाता है। लेकिन एनवायरमेंटल शिफ्ट की वजह से कार्बोनिफेरस के जंगल नष्ट हो जाएंगे और 9 दिसंबर से एक और नया दौर पर्मियन शुरू हो जाएगा। पर्मियन में पृथ्वी पर इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटीज के होने से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगा और तभी 12 दिसंबर को होगा एक और महाप्रलय यानी मास एक्सटिंक्शन। कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल वार्मिंग एंड ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से पृथ्वी पर मौजूद 96% से अधिक प्रजातियों का दम घुटने से सफाया हो जाएगा और पर्मियन के साथ साथ 12 दिसंबर को पैलियोजोइक एरा की समाप्ति होगी। अब 13 दिसंबर से मेसोजोइक एरा की शुरुआत होगी यानी एरा ऑफ मिडिल लाइफ, जो कहलाएगा एज ऑफ रेप्टाइल्स। 13 से 15 दिसंबर तक मेसोजोइक एरा का ट्रायसिक पीरियड चलेगा, जो पर्मियन के मास एक्सटिंक्शन में बचे हुए मात्र 4% प्रजातियों का रिकवरी पीरियड होगा। रिकवरी के साथ साथ ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स की उत्पत्ति होगी। अब 16 दिसंबर से जुरासिक पीरियड शुरू होगा। जुरासिक पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ डायनासोर्स भी कहते हैं, क्योंकि जुरासिक में ये पृथ्वी के डोमिनेंट स्पीशीज बन जाएंगे। इसी पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, लॉरासिया एंड गोंडवाना नामक 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, जिसके साथ 21 दिसंबर को जुरासिक खत्म हो जाएगा। 22 दिसंबर से मेसोजोइक एरा का क्रिटेशियस पीरियड शुरू होगा। करीब 24 दिसंबर में पृथ्वी पर फर्स्ट एंजियोस्पर्म्स यानी कि फूलों वाले पेड़ पौधे आएंगे और डाइवर्सिफाई होना शुरू हो जाएंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स होते ही रहेंगे और तभी 26 दिसंबर को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी को हिट करेगा, जिसके प्रभाव से सुनामी, जंगल की आग और धूल के विशाल बादल उत्पन्न होंगे। सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, जिससे पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर समेत कई प्रजातियों का एक बार फिर सफाया हो जाएगा और इसी के साथ मेसोजोइक एरा की समाप्ति और सेनोजोइक एरा की शुरुआत होगी। 27 दिसंबर से सेनोजोइक एरा के पैलियोजीन पीरियड का पैलियोसीन एपोक शुरू होगा, जो एक रिकवरी पीरियड होगा जिसमें दोबारा पृथ्वी पर जीवन का पुनरुद्धार और तीव्र विकास होने लगेगा। डायनासोर्स के जाने के बाद मैमल्स यानी स्तनधारी जीव पृथ्वी को टेक ओवर कर लेंगे और बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई होने लगेंगे। 29 दिसंबर से इयोसीन एपोक की शुरुआत होगी। इयोसीन में ग्लोबल वार्मिंग इवेंट होगा, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघल जाएगी और वहां पर रेन फॉरेस्ट बन जाएंगे और 30 दिसंबर तक मॉडर्न मैमल्स जैसे व्हेल, घोड़े, गैंडे, खुर वाले जानवर और प्राइमेट के प्रारंभिक पूर्वज पृथ्वी पर आ जाएंगे। दोस्तों, कैलेंडर का सिर्फ आखिरी दिन बचा है और ह्यूमंस का अभी तक कोई अता पता नहीं पृथ्वी पर। लेट्स सी क्या होता है। 31 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग ओलिगोसीन एपोक स्टार्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद अब ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत होगी। इस जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी में बड़े बदलाव आएंगे। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स दोबारा बर्फ से ढक जाएंगे और जंगल कम हो जाएंगे। अब विशाल घास के मैदानों का विस्तार होने लगेगा, जिसकी वजह से तेज दौड़ने वाले और चरने वाले जानवरों का विकास होगा। ये सब होगा 31 दिसंबर के अर्ली मॉर्निंग में। 31 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग के बाद यानी लेट मॉर्निंग में नियोजिन पीरियड के मायोसिन एपोक की शुरुआत होगी। पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय गतिविधियां तेज हो जाएंगी। इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर यूरेशियन प्लेट से टकराएगा, जिससे हिमालय की उत्पत्ति होगी। इस दौरान मानव वंश का पूर्वज चिंपांजी के पूर्वजों से अलग हो जाएगा। अब है 31 दिसंबर का आफ्टरनून, शुरुआत होगी प्लायोसीन एपोक की। इसी दौरान प्रारंभिक मानव पूर्वज या होमिनिड्स डाइवर्सिफाई होंगे। ग्लोबल क्लाइमेट ठंडा और सूखा हो जाएगा और इवनिंग आते आते नियोजिन पीरियड का प्लायोसीन एपोक भी खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर इवनिंग प्लेस्टोसीन एपोक की शुरुआत होगी। प्लेस्टोसीन में आइस एज होगा, जिसमें एलिफेंट्स और राइनोस के पूर्वज इवॉल्व होकर वुली मैमथ और वुली राइनो बन जाएंगे। प्लेस्टोसीन में ही होमोसेपियंस अफ्रीका में इवॉल्व होंगे और दूसरे कॉन्टिनेंट्स की ओर माइग्रेट करने लगेंगे। धीरे धीरे आइस एज खत्म होगा और वुली मैमथ और वुली राइनो जैसे मेगाफोना जो आइस एज में आए थे वो भी खत्म हो जाएंगे। आइस एज के साथ साथ प्लेस्टोसीन भी खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर बजे है रात के 11:45 PM, यानी 365 डेज का कैलेंडर खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अब शुरू होगा होलोसीन एपोक यानी रीसेंट। टाइम है 11:58 PM। न्यू ईयर की रिवर्स काउंटिंग शुरू होने वाली है और अब जाकर फर्स्ट एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस पृथ्वी पर इवॉल्व होंगे। All of the recorded human history would be contained in the final 82 seconds before midnight। यानी लेखन के आविष्कार से लेकर आज तक का संपूर्ण मानव इतिहास इस कैलेंडर वर्ष के लास्ट सेकंड्स में घटित होगा। बट स्टिल 12 नहीं बचे हैं एंड वी आर इन द होलोसीन राइट नाउ।